श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। लेकिन गुरुवार के व्रत कथा और पूजा के कुछ नियम हैं, जिनका बड़ी ही सावधानी से पालन करना चाहिए। गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई है जिन्हें मनुष्य को ध्यान पूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता और सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार व्रत कथा को सुने। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठे और नित्य कर्म से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़के। इसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध पुष्प और अक्षत चढ़ाए। इसके बाद चना गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद व्रत की कथा पढ़े। कथा पढ़ने के बाद केले के पेड़ में जल चढ़ाए। तो चलिए दोस्तों, हम श्रवण करें बृहस्पतिवार व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो, बृहस्पति महाराज की जय। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था, लेकिन यह बात उसके पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना ही पूजन करती थी और ना ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पियाऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बाबरी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली कि महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करता।
इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही वो रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपने दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग के ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी का बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपने रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपने बहन के घर गई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली कि बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासिया समेत 7 दिन तक भूखा रहने के बाद भी अपने बहन को बता दी। इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली कि बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहाँ पर उसे एक घड़ा बेझर से भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए। हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसके बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का और केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करे और दीपक जलाए और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करे। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और में पुत्र और धन का वरदान देते हैं। साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान के पूजन वो जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा कि चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता न था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा कि एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा कि वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया,
लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पियायु लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावरी और बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो और अपने धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश बढ़ने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उस रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर उसे रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले कि हे लक्कड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करो और दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले कि हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं आता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे लक्कड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लक्कड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ पर वो हार नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया।
जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हारे देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग है और धर्मशाला है, तो नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदे से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपने रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपने बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा के परी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोला कि अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बूढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़ा हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपने बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं।
आप रुको, अगर कोई पड़ोस में है तो मैं उसे दिखाती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपने बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा के बहन ने अपने सास से कहा तो सास ने कहा कि हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपने रानी से कहा, हम निर्वंशी है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। वह बहुत दुखी हो गया और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। एक समय की बात है, नैमिषा अरण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलि युग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह नारायण की स्तुति करने लगे और बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं।
तब श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप सब कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंदियों के साथ करने, साथ ही यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाए, आरती गाए और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे, कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कली युग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। दोस्तों, अब हम श्री सत्यनारायण भगवान व्रत का दूसरा अध्याय का श्रवण करते हैं। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प किया कि सत्यनारायण का व्रत करूंगा, और फिर अपने नित्य कर्मों से फ्री होकर वो भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की। इस व्रत के करने से कुछ दिन बाद उसके सभी दुखों और कष्ट दूर होने लगे और देखते ही देखते एक संपन्न और अनेकों संपत्तियों का मालिक बन गया। तब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण सत्यनारायण की पूजा करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया और उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र को सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वृद्ध आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया।
प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से आपको क्या फल मिलेगा, कृपया करके मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां उसे अपने लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने परिजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोस्तों यहाँ पर सत्यनारायण व्रत कथा का 2य अध्याय संपूर्ण होता है। चलिए दोस्तों अब हम श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 3रा अध्याय का श्रवण करते हैं। तो दोस्तों सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताएं। राजा बोला कि मैं बंधु बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और व्रत को कहने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर आया। साधु ने अपने पत्नी को संतान देने वाली इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपने पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपने कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती की माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को तो मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपने कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है और उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन वह साधु एक नगर में पहुंचा और वहां लड़के के सुयोग्य वानिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपने पुत्र का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। दोस्तों, होना क्या था, इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया। अपने कार्य में कुशल साधु
बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण के माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। तो दोस्तों, श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी हो अन्य की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थे और तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपने माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र घर आ जाए और साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते हुए राजा का प्रणाम किया। राजा बोला कि महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम श्रवण करेंगे श्री सत्यनारायण भगवान व्रत का 4th अध्याय। तो सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी वानिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहा वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचे उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाए, यह दंडी का श्राप है, इसीलिए उनके शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद का बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार कर बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वानिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी
कैसे आपको जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और नौका में धन भर दो। साधु वेश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गया है। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने पुत्र कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती ने जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद का अवज्ञा करने से श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख और कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती ने वैसे ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो वो वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजा किया और इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग जाता है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। तो दोस्तों, यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान का चौथा अध्याय समाप्त होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 5वां अध्याय। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुग्नध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख भोग किया। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बर के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजा करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वही छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में बैकुंठ धाम को जाता है। तब सूत जी बोले कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वेश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुग्नध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया।
कथा सुनने के बाद सभी ने श्री हरि का झुक कर प्रणाम किया। तो दोस्तों, यहाँ पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण।